हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो आपका प्रोज है नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो इस सेकंड चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस इन सबको कवर करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और ये आपके 2024 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको, ठीक है, इसकी हिंदी समेत बहुत अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, आपका फर्स्ट वन है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द इनऑग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन। जो समारोह था, ठीक है, वो किस स्थान पर, यानी वो कहाँ पे हो रहा था, ठीक। समारोह को कहाँ रखा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है ए द कैपिटल बिल्डिंग, सेकेंड है द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, थर्ड वन है द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर और फोर्थ वन है द एम्पी थिएटर। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो बहुत बहुत आसान है क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है। तो वो बहुत ही प्यारे से लाल पत्थरों के रंगमंच पे जो है वो समारोह हो रहा था। तो लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बोलते हैं लाल पत्थरों को, और एम्पी थिएटर मीन्स होता है रंगमंच या रंगशाला, ठीक है बच्चों। तो वो लाल सुंदर से, ठीक है, लाल पत्थरों के रंगमंच पे ये समारोह इनॉग्रेशन हो रहा था। तो हम किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनऑग्रेशन वाज, यानी जब समारोह हो रहा था, समारोह घटित हो रहा था, उस समय लेखक की उम्र थी कितनी थी, ठीक। तो लेखक स्वयं नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति थे पहले। तो उस समय उनकी जो आयु थी, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है 80 ईयर, 79 ईयर, 75 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। तो उस समय नेल्सन मंडेला जी की उम्र 80 वर्ष की थी। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो अच्छे से याद होगा, उस समय जब वो पहले राष्ट्रपति बने और समारोह हो रहा था, घटित हो रहा था, उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर दीजिए, ऑप्शन ये। नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसको पढ़िए ध्यान से। क्या है, पीपल who tried to live as human, ठीक है, wings where, जो लोग थे, कौन से लोग, यहाँ पे अश्वेत लोगों की बात हो रही है, ब्लैक पीपल्स की बात हो रही है, कि वहाँ के जो लोग थे अश्वेत लोग, अगर वे मानव की तरह, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह, मानव की तरह, मनुष्य की तरह अपना जीवन जीना चाहते थे, ठीक है, जीवन जीने का प्रयास करना चाहते थे या जीवन जीने का प्रयास करते, तो उनके साथ क्या होता, ठीक। तो आपके पास देखो चार ऑप्शन है। ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, बीटन, उनको पीटा जाता था, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, या फिर उनको सजा दी जाती थी और अलग थलग कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था, सेंट टू जेल्स, या फिर उनको जेल में कर दिया जाता था। तो सबसे पहले चीज, जब अश्वेत लोग अगर वो मनुष्य की तरह जी, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा था, जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव होता, अगर वो, ठीक है, श्वेत लोगों का कहना नहीं मानते, ठीक है, उनके कानून के हिसाब से नहीं चलते, एक मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते, तो उनको जो है उनके परिवार से बहुत दूर भेज दिया जाता था, एकदम आइसोलेटेड कर दिया जाता था और उनको सजा भी दी जाती थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सी, तो सी नंबर पे आप टिक कर देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब आते हैं जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं। ये सारे वह क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, हम उसी को कवर कर रहे हैं, उसी को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। तो मंडेला ने जो दोहरी जिम्मेदारियां थी वो कौन कौन सी, क्या, ठीक है, जिसको मेंशन किया है। तो ट्विन मीन्स होता है बच्चों दोहरी, यानी जब दो जिम्मेदारी होती है तो उसको दोहरी बोलते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स होती है जिम्मेदारी। तो मंडेला ने कौन कौन सी, ठीक है, वो कौन सी दो जिम्मेदारियां हैं जिसको उन्होंने मेंशन किया है, ठीक।
तो अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। दो जिम्मेदारी, एक तो परिवार के प्रति और दूसरा देश के प्रति। ठीक है, तो देखते हैं मंडेला मेंशंस दैट, ठीक है, तो मंडेला जो क्या मेंशन करते हैं कि एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारी होती है। वन इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक जिम्मेदारी उसके परिवार, ठीक है, उनके माता पिता, उसके जो है वाइफ यानी बीबी और बच्चों के प्रति। एक जिम्मेदारी परिवार, ठीक है, माता पिता, वाइफ तथा बच्चों के प्रति होती है। और जो अनदर यानी जो दूसरी जिम्मेदारी है, ठीक है, दूसरी जिम्मेदारी इज टू हिज पीपल, जो उसके लोग हैं, ठीक है, हिज कम्युनिटी, उसका जो समुदाय है, एंड हिज कंट्री, और उसका जो देश है। तो प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारी होती है, एक तो परिवार के प्रति और दूसरा देश के प्रति। ठीक है, तो ये आप जो है मेंशन कर दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में सेकंड वन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी जो एक राष्ट्र होता है, नेशन में क्या होता है बच्चों, राष्ट्र, एक राष्ट्र का जो सबसे बड़ा धन है, ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपदा, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और वेल्थ में होता है धन या संपत्ति। तो एक राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ठीक है, इन मंडेलाज ओपिनियन, तो वो मंडेला के ओपिनियन या मंडेला के विचार से क्या है। ठीक, तो मंडेला जी ने क्या कहा था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, मंडेला जी ने जो विचार दिया है, यानी उनके ओपिनियन के हिसाब से, उनके विचार के हिसाब से सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आंसर देते हैं इसका, मंडेला थिंग्स, यानी मंडेला के विचार से मंडेला कह रहे हैं दैट की द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, जो सबसे बड़ी और वास्तविक संपदा है ऑफ ये नेशन, एक देश की, इज इट्स पीपल, यानी एक देश की जो वास्तविक और सबसे बड़ी संपत्ति होती है वह उस देश के लोग होते हैं। ठीक है, उस देश के नागरिक होते हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रिवर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, यानी जो शुद्ध, सबसे विशुद्ध हीरा होता है, सबसे शुद्ध, जो सबसे ज्यादा शुद्ध हीरा होता है, प्यूरेस्ट का मतलब होता है बच्चों सबसे ज्यादा शुद्ध, यानी हीरों में जो सबसे ज्यादा शुद्ध हीरा होता है उससे भी ज्यादा अच्छे, ठीक है, फाइनर मीन्स अच्छे और सच्चे देश के नागरिक होते हैं। तो एक शुद्ध हीरे से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे, ठीक है, देश के नागरिक होते हैं, इसलिए वह देश की सबसे बड़ी संपदा, ठीक है, और सबसे बड़ा धन है। तो ये आपका सेकेंड आंसर कवर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड वन देखते हैं, चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट का थर्ड है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ठीक है, मंडेला के हिसाब से, यानी मंडेला के हिसाब से देखा जाए तो साहस का मतलब क्या होता है। करेज मीन्स होता है बच्चों साहस, तो मंडेला के हिसाब से अगर देखा जाए तो साहस का मतलब क्या होता है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो याद होगा, साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज से ना डरें। ठीक है, मान लो अभी किसी आपको कहीं हांटेड जगह पे छोड़ दिया जाए और आपको, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, ठीक, लेकिन अभी थोड़ी सी आवाज होगी, कोई बड़ा सा डेमंस या डेविल कोई निकलेगा, आप डर जाओगे। तो डर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है किसी चीज से ना डरो, डर का मतलब ये होता है दूर करना। ठीक है, निडरता का मतलब, करेज का मतलब कि आप डर पे विजय प्राप्त कर लो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, फॉर मंडेला, यानी मंडेला के लिए, मंडेला के हिसाब से करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फेयर, यानी साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, यानी आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब आप साहसी नहीं होगे, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि जो, ठीक है, बल्कि जो साहस है उसका मतलब होता है कि डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। ट्रिम्फ मींस होता है बच्चों विजय प्राप्त करना। तो बहुत प्यारा आंसर है, ठीक है, ये जीवन का सूत्र है। ठीक है, बहुत प्यारा जो है आंसर है इसका, कि डर का मतलब ये नहीं, या मतलब का साहस का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है, साहस का मतलब ये होता है कि आप जो है डर पर विजय प्राप्त कर लें। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसको देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वैसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है कि आप कम से कम शब्दों में पूरा आंसर अच्छे से दे पाओ।
तो मैंने जो है इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उसको मैं आपको कवर कराऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, ठीक है, अटेंड द इनऑर्गेशन। तो कह रहा है कि इतने बड़े संख्या में, इतनी भारी संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने इस समारोह में क्यों भाग लिया। ठीक, तो जो समारोह हुआ था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, वहां पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया था। तो उन्होंने क्यों भाग लिया था। दूसरा है इसमें, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, यह किसकी विजय को इंगित करता है, यह किस चीज की विजय को सिग्निफाई महत्व देता है या फिर उसको संकेत करता है, इंगित करता है। तो आंसर देखो, आपका आंसर है टू बी द पार्ट ऑफ इनऑग्रेशन, इस समारोह में सम्मिलित होते हुए, इस समारोह में सम्मिलित होते हुए। इनॉग्रेशन मीन्स क्या होगा, समारोह। तो पहली चीज की बड़े अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों सम्मिलित हुए थे, तो देखते हैं। तो इस समारोह में सम्मिलित होते हुए इंटरनेशनल लीडर्स यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने शोड ये गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड द अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है, रंग भेद, रंग भेद। ठीक, तो इस जो है समारोह में सम्मिलित होते हुए अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने जो रंग भेद का विचार था, आइडिया ऑफ एंड, यानी रंग भेद के विचार को, ठीक है, एंड यानी समाप्त करते हुए, ठीक है, समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, ठीक है, फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, ठीक है, एकता का या एकजुटता का जो है संकेत दिया। तो क्यों सम्मिलित हुए थे, उस समारोह में सम्मिलित होने का कारण ये था कि जो रंग भेद की नीति है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, उसको समाप्त किया जाए, ठीक है, उसकी एकजुटता के लिए जो है सारे नेता इकट्ठा हुए थे। तो सॉलिडेरिटी का मतलब होता है बच्चों एकजुटता। तो आंसर खूब अच्छे से समझ लीजिए कि उस समारोह में सम्मिलित होते हुए जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने रंग भेद के विचार की समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से एकजुटता का जो है संकेत दिया। ठीक, और फिर विजय को क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इल। और यह जो है, एविल मीन्स होता है बुराई, यह बुराई पर, ठीक है, गुड मीन्स होता है अच्छाई, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व था। एंड ट्रिम्फ, ठीक है, एंड ट्रिम्फ ऑफ ये टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बिना किसी जो है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है बच्चों भेदभाव, भेदभाव, और बिना किसी भेदभाव के एक जो है सहिष्णु समाज, टॉलरेंट मीन्स होता है सहिष्णु, जहां सबको समानता प्रदान की जाए, तो बिना किसी भेदभाव के एक सहिष्णु समाज की स्थापना करना, ठीक है, और बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने का, ठीक है, ये जो है महत्व था, ये उसी को सिग्निफाई कर रहा था। तो ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर है, छोटा सा, और ये आपके लॉन्ग में आएगा, तो इसको समझ लेना है और अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेकंड है आपका लार्ज लॉन्ग क्वेश्चन का, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो अपने लोगों की आजादी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने लोगों की आजादी के लिए नेल्सन मंडेला को कौन कौन सी समस्याओं को का सामना करना पड़ा, वो कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको नेल्सन मंडेला ने जो है फेस किया अपने लोगों की आजादी के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर, बहुत प्यारा सा आंसर है, नेल्सन मंडेला सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ ऑफ कंफर्ट। तो नेल्सन मंडेला ने जो है जो अपना आराम का जीवन था, यानी लाइफ ऑफ कंफर्ट यानी आरामदायक जो जीवन था, उसका त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। फैमिली एंड होम, अपने परिवार और घर को भी छोड़ दिया, उसका भी परित्याग कर दिया। एंड प्लंज्ड, प्लंज्ड मीन्स होता है कूद पड़ना, कूद पड़ना। एंड प्लंज्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और आजादी का जो संघर्ष था उसमें वो कूद पड़े, यानी सब कुछ अपने परिवार को, ठीक है, अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर
अपने सुखदायी जीवन को छोड़कर वो आज़ादी का जो संघर्ष था, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें वो कूद पड़े। ठीक, ही बिलीव्स, उनका विश्वास है, इन इक्वलिटी फॉर ऑल, ठीक है, वो सब लोगों की समानता में विश्वास करते हैं। वहां क्या था, भेदभाव था, श्वेत और अश्वेत का। अश्वेत लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, तो उनका विश्वास क्या है, सब लोगों की समानता में ही उनका विश्वास है। ही अपोज्ड द रूल ऑफ अपार्थेड, उन्होंने जो है भेदभाव की नीति का जो रूल यानी जो भेदभाव के नियम और नीतियां थी उसका विरोध किया। अपोज मीन्स होता है बच्चों विरोध करना। तो जब उन्होंने उसका विरोध किया, ठीक है, फॉर व्हिच, जिसके लिए ही वाज डिक्लेयर्ड एन आउटला, जिसके लिए उन्हें जो है गैर कानूनी साबित कर दिया गया। ठीक, तो कोई भी गलत चीज अगर कानून के द्वारा पारित हो जाती है, बन जाती है, तो ये भी एक देश के नागरिक का दायित्व होता है कि अगर गलत नीति है, वो देश के लोगों के हित में नहीं है, तो उसका विरोध किया जाए। भले ही आप गैर कानूनी या लॉलेस फेलो साबित हो जाओ, वो अलग की बात है, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों के ऊपर लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं। ठीक है, जो नियमों को, गलत नियमों को भी चुपचाप सह लेते हैं, इतिहास कभी उनके ऊपर नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे जब मंडेला जी थे, जब उन्होंने उस गलत नीति का विरोध किया, तो उनको क्या डिक्लेयर, उनको क्या साबित कर दिया गया, उनको एक आउटला यानी लॉलेस व्यक्ति, कानून को ना मानने वाला यानी गैर कानूनी साबित कर दिया गया। और क्या है, ही वाज ऑप्रेस्ड, उनको जो है बहुत ज्यादा, ऑप्रेस्ड मीन्स होता है बच्चों अत्याचार करना, तो उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया गया, एंड टॉर्चर्ड, और बहुत सारी यातनाएं दी गई। तो ये होता है ऑपरेशन मीन अत्याचार, और टॉर्चर मीन्स होता है बच्चों यातना या प्रताड़ना, यातना देना। इन जेल फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कई सालों तक उनको जेल में, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया गया और उनको बहुत सारी यातनाएं दी गई। बट लेकिन ही नेवर ब्रोक, वह कभी नहीं टूटे। ठीक है, वो इतना जो है अडिग रहे अपनी बातों पर, अपनी लड़ाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, कि उनके ऊपर जेल में बहुत सारी यातनाएं और जो है उनको दी गई, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वे कभी टूटे नहीं। तो ये सारी वो समस्याएं थी, ये सारी वो कठिनाइयां थी जिसको नेल्सन मंडेला जी ने अपने लोगों की आज़ादी के लिए फेस किया। तो बहुत ही प्यारा आंसर है, मैंने आपको इसको अच्छे से हिंदी में समझा दिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of those African patriots who had gone before him। यानी जब मंडेला जी ये कहते हैं, ठीक है, कि जो जितने भी लोग उनसे पहले जा चुके हैं, जितने भी अफ्रीकन देशभक्त उनसे पहले जा चुके हैं, उन सब लोगों का वह जोड़ है। ठीक है, तो इससे जो है नेल्सन मंडेला जी का क्या मतलब है, यानी जब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जितने भी देशभक्त उनसे पहले जा चुके हैं वो उन सब लोगों का जोड़ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। तो देखते हैं इस आंसर को। बाई सेइंग दैट, यह कहते हुए, यानी यह कहकर या यह कहते हुए, ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, यह कहते हुए कि वह सभी अफ्रीकन, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ हैं। मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्राइब्यूट, ट्राइब्यूट मीन्स होता है बच्चों श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। तो चूंकि ये जितने भी देशभक्त थे, इन लोगों ने अपना जीवन जो है देश की आजादी के लिए बलिदान कर दिया था, तो नेल्सन मंडेला जी उन सभी लोगों को इसलिए कहते हैं कि वो उनका जोड़ है, क्योंकि इस बात के माध्यम से वो उन सभी देशभक्तों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया है, बलिदान कर दिया है। ठीक, तो मंडेला जी का यही मतलब है कि जितने भी लोगों ने, जितने भी देशभक्तों ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है, ठीक है, वो उन सबका मैं जोड़ हूं, इस बात से वह सभी देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और फिर क्या है, ही सेज, वह कहते हैं, यानी मंडेला जी कहते हैं, दैट ही इज ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, वह उन सभी लोगों के बड़े आभारी हैं, कृतज्ञ हैं जो उनसे पहले चले गए, यानी उनसे पहले अपने जीवन का बलिदान कर दिया देश की आजादी के लिए।
बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के वह सारे हीरो लोगों ने, ठीक है, हैड पेव्ड द पैथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, यानी जितने भी पास्ट के लोग चले गए देशभक्त, जितने भी हीरो थे, उन लोगों ने उनके लिए जो है एक प्रशस्त का मार्ग, पेव्ड पैथ ऑफ कोऑपरेशन, यानी प्रशस्त का मार्ग और एकता का मार्ग उनके लिए बना के चले गए। ठीक, तो पहले जब इन लोगों ने नींव रख दी आजादी की, तो उस पर नेल्सन मंडेला जी आगे बढ़े। तो वही कह रहे हैं कि जो एक प्रशस्त और एकता का मार्ग होता है, वह सारे लोग जो पास्ट के हीरो हैं वो हम मेरे लिए स्थापित कर गए। Therefore, अतः he could try to come to power to bring equality for his people with their support, ताकि वह जो है अपने लोगों की सहायता से, ठीक है, विद द पावर ऑफ सपोर्ट, वह अपने पीपल ऑफ सपोर्ट, वह अपने लोगों की सहायता से समानता के लिए, फॉर इक्वलिटी यानी समानता के लिए, ठीक है, पावर टू ब्रिंग यानी सत्ता में आ सकें, सत्ता को स्थापित कर सकें। ठीक, तो उनका क्या कहना है कि जो पास्ट के हीरो थे, जितने भी लोगों ने देश के लिए बलिदान किया है, उन्होंने मेरे लिए एकता का एक प्रशस्त मार्ग स्थापित कर दिया है, ताकि आने वाले समय में हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनकी सहायता से, ठीक है, मैं उनकी समानता के लिए सत्ता में आ सकूं। तो ये बहुत ही प्यारा सा आंसर है। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है सेकेंड चैप्टर से, आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सारा PDF क्वेश्चन आंसर का आपको उस ऐप पर आसानी से अवेलेबल होगा।